चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तत्व बुद्धि भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तरफ कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। डिम्मण झाण परिठिया कम कलंक डैवी। अप्पा लद्दऊ जैन परूं ते पर मपुड़वेवी। सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा। सविनाश कर घन घाति हरे अंत पद को पा लिया।
कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 38वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें आचार्य भगवंत हमें यही समझाना चाहते हैं कि जीव अजीब का भेद जानो। क्यों जानो? क्योंकि जीव अजीब के भेद को अगर नहीं जानोगे तो आपको आपका आत्मा नहीं मिलेगा, आपको आपकी आत्मा का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आत्मा का लाभ लेना है तो भेद ज्ञान की ज्योति जलाना पड़ेगी, जीव अजीब के भेद को जानना पड़ेगा। समझ में आया भैया? ऐसी ये गाथा यहाँ आई है। गाथा का अपन पाठ करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो जीव और अजीब के गुण भेद को पहचानता है वही ज्ञानी जीव, वही मोक्ष का कारण कहा। देखो ज्ञानी किसे कहा है? जीव अजीब के गुण भेद को पहचानता है। जीव क्या चीज है और अजीब क्या चीज है, पूर्व गाथा में ये बात आ चुकी है। तो मैं उसमें ये बताया था कि जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है, सदा काल विद्यमान वस्तु है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। मैं न वह जन्मती है न वह मरता है। ऐसा चेतन भगवान आत्मा वही वास्तव में जीव है। समझ गया? और जीव को क्या बताया? शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे सब अजीब हैं। और आत्मा की पर्याय में जो संसार अवस्था में जो रागादिक परिणतियां पर द्रव्यों के लक्ष्य से होती हैं वह भी अजीब है। समझ में आया भैया? और आगे चल के अपन विचार करते हैं तो आत्मा के आश्रय से जो वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होती है, वह भी एक अपेक्षा से अजीब है। समझ में आया? वो परद्रव्य है परभाव है, ऐसा ग्रंथों में आया। समझ में आया? और थोड़ा सा आगे और विचार करते हैं तो एक एक समय की पर्याय वह भी वास्तविक जीव नहीं है। वास्तविक जीव तो अंदर चेतन भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, वह जीव है। ऐसे जीव अजीब के भेद को जो जानता है वह जीव ज्ञानी है। समझ में आया भैया? वह धर्मी जीव है और वही जीव वास्तव में निर्वाण को प्राप्त करता है। ये गाथा का मूल में भाव है। अब देखिएगा इसकी चर्चा के कुछ अंशों पे अपनी चर्चा चल रही है, वह अभी अपन पढ़ते हैं। वेद ज्ञान ही ज्ञान है बाकी बुरो अज्ञान, आत्मा और जड़ भिन्न है ना।
यदि ये भिन्न ना हो तो इनके संबंध से बंध और बंध के अभाव रूप मुक्ति की किसी प्रकार से सिद्धि नहीं होगी। इसीलिए दोनों का स्वरूप लक्षण भाव भिन्न है, ऐसा बराबर जाने तो उसे मोक्ष का कारण ऐसे आत्म स्वरूप की श्रद्धा, ज्ञान और शांति प्रकट हो, ऐसा भगवान ने कहा है। किसने कहा है? भगवान यानी अरिहंत परमात्मा। वे ही वास्तव में सच्चे भगवान है। समय में जगत में जो भगवान के नाम पे सब सारी बातें चलती हैं, वे सब काल्पनिक हैं। एक वीतरागी अरिहंत परमात्मा ही भगवान है, क्योंकि उनकी ज्ञान की पर्याय में ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। समझ गया? ऐसे वो अरिहंत परमात्मा, उन्होंने ये बात आई है, उनकी दिव्य ध्वनि में से ये बात आई है। क्या आई है? भेद ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी बुरो अज्ञान। अब ज्ञान और अज्ञानता की परिभाषा आ गई इसमें। ज्ञान किसे कहना? भेद ज्ञान। भेद ज्ञान है सम्यक ज्ञान। भेद ज्ञान का मतलब क्या है? सम्यक ज्ञान, जीव अजीव का भेद। समझ गया? वही वास्तव में सच्चा ज्ञान है। समझ गया? वेद ज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। समझ गया भगवान? अंदर अपना चेतन भगवान आप वीतराग विज्ञान स्वरूप है ना, है उसका जो दृष्टि करते हैं, उसका जो आश्रय लेते हैं, वे जीव शांति को प्राप्त होते हैं। विश्व शांति का मूल है। समझ गया? अपनी आत्मा में शांति अगर प्रकट करनी है तो वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। समझ में आया भैया? शरीर जुदा वस्तु है, राग जुदी वस्तु है, कर्म जुदी वस्तु है, रागादिक परिणति जुदी वस्तु है, और एक एक समय की पर्याय वह भी जुदी चीज है। समझ में आया भैया? ऐसा वेद ज्ञान की ज्योति जलाई। अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा एक ज्ञायक रूप से विद्यमान वस्तु है, ऐसा वही वास्तविक ज्ञान है। समझ में आया? बाकी तो सब अज्ञान है। आगे 53वें नंबर की गाथा में ये बात आने वाली है। शास्त्र ज्ञान भी, समझ गया, शास्त्र ज्ञान करता है वह जड़ मूल है। समझ गया भैया? ऐसा लिखा हुआ है उसमें। क्योंकि आत्मा को जाने नहीं, शास्त्र ज्ञान का फल क्या था? है अपने प्रयोजन की सिद्धि तो करी नहीं। शास्त्र ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा का लक्ष्य करना, इसीलिए वहां जड़ मूल कह, जड़ बुद्धि वाला कह दिया। क्या कह दिया डॉक्टर साहब? ऐसा 53वें नंबर की गाथा का पाठ पढ़ लेना आप। समझे? शास्त्र ज्ञान करता रहता है, और शास्त्र का जो जो गुण प्रकट करना चाहिए था, वीतराग भाव, वह तो उसने प्रकट किया ही नहीं। और वीतराग भाव की उत्पत्ति अंदर चेतन भगवान आत्मा वीतराग विज्ञान स्वरूप है। उसकी दृष्टि करने से, उसका अनुभव करने से, उसका आश्रय लेने से वीतराग विज्ञानता प्रकट होती है। पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए सिद्ध जैसा सुख उसे मिलता ही नहीं है। तो कहते हैं भेद ज्ञान। भेद ज्ञान ही वास्तव में सच्चा ज्ञान है, क्योंकि उससे ही अपने आत्मा की प्राप्ति होती है। मैंने, और बाकी सब अज्ञान है। बाकी सब अज्ञान, जितनी भी हमारी लौकिक की पढ़ाई है, वो तो बहुत दूर की बात हो गई। आगे बात समझ में? 53वें नंबर की गाथा पढ़ना। बाकी जितनी लौकिक पढ़ाई है, वह तो संसार का ही कारण है। समझ यार? वहां से हमको हटना है। तो कहते हैं भेद ज्ञानी ज्ञानी, बाकी बुरो अज्ञान। अज्ञान जो है अपनी पर्याय में अनादिकाल से चला आ रहा है। अनादिकाल से हमारे आपकी पर्याय में अज्ञान दशा चली आ रही है, और उसका फल तो जन्म मरण है। क्या है भाई? अपन को जन्म मरण का अभाव करना है कि नहीं करना है? ये मनुष्य पर्याय काय के लिए मिली है डॉक्टर साहब? है नर भव मिलाए मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। काय के लिए मिली है? भव के अभाव के लिए मिली, सीधी सी बात है। समझ में? भव के अभाव के लिए देव शास्त्र गुरु मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना भव का अभाव किया है, देव ने गुरु ने। समझ गया भगवान? तो कहते हैं बाकी बुरो अज्ञान। अज्ञानता है वो बुरी है, क्योंकि अज्ञानता जब तक हमारी ज्ञान की पर्याय में रहेगी, तब तक ये आत्मा जन्म मरण ही करता रहेगा।
ज्ञान के तीन दोष बताए हैं, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। जब तक हमारी ज्ञान की पर्याय में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय रहेगा, तब तक ये आत्मा ऐसे ही दुखी होता रहेगा अनादि का। ये तो काम, ये करो काम यहाँ के मनुष्य पर्याय में, तो शाबाश, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। अरे अपनी पर्याय में दुख का अभाव करिए, सुख की प्राप्ति करिए, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करिए, तो शाबाश, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। और ये नहीं किया तो अनादिकाल से चले आ रहे लुढ़कते लुढ़कते हैं भगवान, और अनंत काल तक ऐसे ही लुढ़कते रहोगे। इसीलिए हमें वस्तु स्वरूप को जनवाणी माता के द्वारा जानकर अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो। भैया, हमारे प्रयोजन की सिद्धि किससे होती है? शरीर से होगी तो शरीर को सजाने में लगे भाई हैं। समस्त समस्त अज्ञानी जीव सब शरीर को सजाने में लगे हैं। समझ में आया भैया? बाहर में संयोग इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, वहां से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी क्या? बोलो भैया। 24 घंटा उपयोग कहाँ लगाते रहते हो आप? आपका हित किसमें है? आपका हित अपनी आत्मा को जानने में है कि बाहरी पर पदार्थों में ज्ञान को लगाने में है? अब विचार ही नहीं करते। यहाँ विचार मिला है, मन मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, सब कुछ मिला है। डॉक्टर साहब, ऐसे ही भ्रमत भयो, ऐसे ही भ्रमत भयो मानुष शरीर जो बने तो बने या उपाय निज थल को। ऐसा पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा है। ऐसे ही भ्रमत भयो मानुष शरीर जो मिले तो मिले यहाँ उपाय निज थल को, यहाँ यानी दिगंबर धर्म में, क्योंकि यहाँ पे ही वस्तु स्वरूप का सच्चा निरूपण किया गया है। समझ गया? जन्म मरण का अभाव तो यहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ही अरियंत भगवान की वाणी है। समझ में आया भैया? उन्होंने यहाँ वेद ज्ञान की सारी बातें बताई हैं। तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि तो एकमात्र ज्ञायक प्रभु परमात्मा शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, उसकी दृष्टि करना। शरीर की दृष्टि छोड़ना, पर पदार्थों की दृष्टि छोड़ना, रागादिक पर्याय की भी दृष्टि छोड़ना, और एक समय की पर्याय की भी दृष्टि छोड़ देना। दृष्टि करना तो एक अंदर अविनाशी वस्तु अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, उससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी। प्रयोजन यानी पर्याय में दुख का अभाव हो जाएगा और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और क्या चाहिए डॉक्टर साहब? समस्त जीव क्या चाहते हैं? एक इंद्री से लेके संगी पंच इंद्री के जीव, 4 गति 84 लाख के जीव क्या चाहते हैं? जे तेरो वन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बंत। कैसे? एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक जीव, सभी जीव क्या चाहते हैं? हमारी पर्याय में दुख ना हो, सुख की प्राप्ति हो। क्या भगवान? तो भगवान कहते बिल्कुल हो जाएगी। अनंत ऐसे जीव हो गए हैं, उन्होंने पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव कर दिया है और पर्याय में अनंत आनंद की प्राप्ति कर ली है। समझ में आया भैया? कोई कठिन बात नहीं है, एकदम सरल है। समझ में आया भैया? दुख का अभाव और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति अंदर चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसकी तरफ देखने से होती है। इसीलिए जीव को जानो, क्या भगवान, और अजीब को भी पहचानो। किससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है? बताइए भगवान। डॉक्टर साहब, प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? बोलो भैया। प्रयोजन क्या है? दुख का अभाव हो और सुख की प्राप्ति हो, ये हमारा प्रयोजन है। भगवान की पूजा करते हो, काय के लिए करते हो? माला जपते हो, भगवान की काय के लिए जपते हो? हैं? अनुव्रत महाव्रत जैसे व्रत लेते हो तो काय के लिए लेते हो? सबका प्रयोजन क्या है? जितने भी धार्मिक प्रोग्राम है उनका प्रयोजन क्या है? हैं? सीधी सी बात है, सुख की प्राप्ति हो। तो सुख की प्राप्ति कैसे होगी?
पर की तरफ देखने से होगी कि अपनी आत्मा की तरफ देखने से होगी? है तो सीधी सी बात है ना भगवान। है लॉजिक से, न्याय से इस बात को समझो। हमारी पर्याय में जो दुख चला आ रहा है अनादि काल से, उस दुख का अभाव और जन्म मरण का अभाव अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ दृष्टि देने से, पर्याय उसका आश्रय लेने से, पर्याय का आश्रय नहीं, पर्याय उसका उसका यहाँ द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेती है, तो पर्याय में दुख मोह राग द्वेष के परिणाम गायब हो जाते हैं और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाओ, अपनी अज्ञानता दूर करो। सबसे पहला उपदेश भगवान महावीर का यही है कि अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की अज्ञानता दूर करो। समझ में आया भैया? हम कितना समय देते हैं इसके लिए। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से जब हमने सुना कि अरे भाई, एक मलकापुर का नौजवान लड़का था, है रूपचंद जी, स्वरूपचंद जी ऐसा कुछ, समझ में आया भैया? शादी हुई उसकी, बहुत शास्त्र वगैरह पढ़ता भी था। शादी हुई, नौजवान, ना कोई बीमारी ना बीमारी कुछ नहीं, समझ में आया भैया? 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी, बिल्कुल अट्ठा खट्टा नौजवान, क्या, और शरीर की स्थिति पूरी हो गई, स्वाहा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा शरीर बीमार हो तभी आत्मा और शरीर का संयोग अलग होगा। समझ में आया भैया? अट्ठे खाटे बैठे हैं डॉक्टर साहब, कोई ऐसा नियम नहीं हम इंतजार बैठे भाई साहब बीमार, अरे तुम यहाँ कहते हैं शरीर चाहे बीमार हो चाहे बीमार ना हो, रोगी हो चाहे निरोगी हो, ये सब साता कर्म के साथ में संबंध है। इसका क्या कहा? शरीर का रोगी होना साता वेदनी का काम है, और शरीर का रोगी निरोगी होना वो साता वेदनी, रोगी होना साता वेदनी डॉक्टर साहब। और आयु कर्म ये अलग, 8 कर्म है ना आपने, सबके अलग अलग काम है ना। तो शरीर की स्थिति पूरी हो गई, चाहे शरीर रोगी हो चाहे निरोगी हो, चला गया। अब कहाँ गया होगा? अरे कहाँ गया होगा? इसी लोकाकाश में होगा, या तो त्रियंच गति में होगा, या मनुष्य मनुष्य पर्याय में होगा, या जैसे उसने परिणाम किए होंगे तो देवगति में होगा। समझ में आए भैया? नरक में होगा, और कहाँ जाएगा? आप जैसे परिणाम अपने करते हो उसके अनुसार पांचों गतियों का विभाजन होता है। गतियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति, देव गति और मोक्ष गति। समझ में आया भैया? जैसे आपके परिणाम होंगे वैसे आपको उस गति में जाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ कहते हैं आप अपनी स्वयं जिम्मेदारी लीजिए, है भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। तो भेद ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान कहा गया है, और जिसकी पर्याय में भेद विज्ञान नहीं जगा है वे जी सभी अज्ञानी है, महादुखी है। इसीलिए इस लाइन को ऐसा लेना है, वेद ज्ञान ही ज्ञान है। समझ में आया भैया? बाकी बुरो अज्ञान। आत्मा और जड़ भिन्न है ना, यदि ये भिन्न ना हो तो इनके संबंध से बंद कैसा? ये बंद चल रहा है, नहीं चल रहा है डॉक्टर साहब, है, और इनके से संबंध खत्म हो गए तो मुक्त अवस्था आ जाएगी। लिखा ना उन्होंने, यदि ये भिन्न ना हो तो भिन्न है, भिन्न ना हो तो इनके संबंध से बंद है, और बंद के अभाव रूप मुक्ति किसी भी प्रकार से सिद्धि नहीं हो। मुक्ति की सिद्धि भी कैसे होगी? सारे संयोगों का छूट जाना, इसी का नाम मुक्ति है। सिद्ध भगवान है नहीं, वे भी आत्मा है नहीं है भैया, है। इनके ना तो शरीर है, 9 कर्म भी नहीं है, ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्म भी नहीं है, मोराग के परिणाम भी नहीं है। समझ में आए? इनके अभाव में संबंधन है, वो अज्ञानता की निशानी, अज्ञानता की निशानी बंधन में जाती है। समझ में आप? तो कहते हैं कि मुक्ति की किसी भी प्रकार से सिद्धि नहीं होगी। अब कहते हैं इसीलिए दोनों का स्वरूप लक्षण भाव भिन्न है। दोनों का यानी जीव और अजीव का, जो अपनी चर्चा चली आ रही है, कहाँ से चली आ रही है? पिछली गाथा से। 37 नंबर और 38 नंबर गाथा अपन पढ़ रहे हैं। तो इसलिए दोनों का स्वरूप लक्षण भाव भिन्न है।
जीव का स्वरूप क्या है? ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव। जीव का स्वरूप क्या है? प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, एक ज्ञायक भाव, ये जीव का स्वरूप है। सही। आपसे पूछे पानी का स्वरूप क्या है? शीतल स्वभाव ही है। आप तुरंत बोल दो। अग्नि का स्वरूप क्या है? उष्णता। समझ गए नहीं आप? सबके स्वरूप है ना। है। मिश्री का स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है? मीठापना। समझ रहे हो आप? ऐसे ही कहते जीव का स्वरूप क्या है? एक चैतन्य भाव। समझ नहीं आप? एक चेतन भाव, त्रिकाली भाव, जानने देखने वाली वस्तु, वह जीव का भाव है, स्वरूप है। मैंने आप। और जड़ का, अजीब का, अजीब का क्या है? जड़ भाव। ये शरीर क्या है? जानता देखता है क्या? कौन जानता है इसको? जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, जीव का स्वभाव। शरीर अजीब है, कर्म भी अजीब है। समझ में आया भैया? और आश्रम तत्व भी अजीब है। ये उनके स्वरूप हैं उसके। ये जीव का स्वरूप एक ज्ञायक भाव है। समझ में आए भैया? और शरीर का स्वरूप क्या है? अजीब। ये अजीब में आएगा। ये किस में आएगा? शरीर किस में लोगे आप? अजीब में। जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं, वो सब अजीब है। समझ में आया भैया? ये जड़ है। फिर कहते हैं अंदर में कर्म की रचना है, वह भी अजीब है। अंदर में रागादिक परिणतियां हैं, वे जानती हैं क्या? अरे रागादिक में क्रोधांध, अंधे हैं वे। कसाय अधिक परिणाम जो जानते हैं उनके कसाय हैं, उन्हें जानने वाला कौन है? इसीलिए आश्रम तत्व भी अजीब में गया। समझ में आए भैया? डॉक्टर साहब, ऐसे भेद ज्ञान की ज्योति जलाना। समझ गया? द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये सब अजीब हैं। तो जीव कौन है? अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। हजारों करोड़ों लाखों सूर्य, जैसे सूरज का तेज प्रकाश होता है ने, सूरज जो है टमटमाता हुआ, सूरज है ना, टमटमाता हुआ सूरज है, उसके आगे बाकी के प्रकाश कैसे पड़ जाते हैं? सूरज के प्रकाश के सामने बाकी के प्रकाश फीके हैं कि नहीं है? बोलो। है। समझ गए? ऐसे ही अपना चैतन्य सूरज भगवान आत्मा है। क्या कहते हैं? जैसे जड़ सूरज आकाश में जो है, उसके आगे जा बाकी के सब प्रकाश जो है वे कैसे हैं? फीके पड़ जाते हैं। ऐसे ही चैतन्य सूरज के प्रकाश के आगे करोड़ों सूरज हो, अरबों सूरज हो, खरबों सूरज हो, वे उसके चैतन्य सूरज के आगे वे सब टिमटिमाते रहते हैं। क्या है? कैसे है? इस चैतन्य सूरज की ज्योति के आगे गगन के जितने भी है, करोड़ों अरबों खरबों असंख्यात सूरज क्यों ना हो, वह चैतन्य सूरज के आगे टिमटिमाते हैं। ऐसा चैतन्य सूरज जलमल जलहल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। आती बात समझ में भैया? एक सूर्य इस गगन में चमक दमक होत्यो, और एक सूर्य इस तन विषय प्रगट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योग, और चैतन सूरज निशे दिवस करे ज्ञान की ज्योत। समझ में आए? ऐसा चैतन जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है जिसमें करोड़ों अरबों खरबों सूरज के प्रकाश भी टिमटिमाने लगते हैं। समझ में आया भैया? ऐसा चैतन्य सूर्य भगवान आत्मा वह स्वभाव है मेरा। ऐसा कभी देखा तुमने कभी जिंदगी में? है। भगवान कहते अपने स्वभाव को पहचानो, ऐसा मेरा स्वभाव है। तो कहते हैं दोनों का स्वरूप दोनों का हुआ। अब लक्षण, लक्षण बेचारी जीव का लक्षण क्या है? जानन 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 जानन। कैसे पकड़ोगे? आत्मा तो रूप ही है, उसे लक्षण के द्वारा पहचानो। जीव का लक्षण चैतन्य, जानने देखने वाला। समझ में आया भैया? और अजीब जड़ का लक्षण क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। समझ में आया भैया? तो लक्षण से पहचानो दोनों को। समझा? ऐसे ही कर्म भी जड़ हैं, आश्रव भी जड़ हैं, उनके लक्षण। आश्रव का लक्षण क्या है? आश्रव का लक्षण भी दुख रूप है। क्या है? आश्रव को दुख रूप कहा है शास्त्रों में। है। और जड़ भी कहा है।
72वें नंबर की गाथा पढ़ लेना। आश्रव जड़ रूप है, समझ गया? वो अंदर चेतन भगवान आत्मा चेतन ज्ञान रूप है, समझ गया? तो कहते हैं लक्षण से पहचानिए सबको, जीव और जीव को ऐसा पहचान करिए। फिर कहते हैं कि भाव भिन्न है। आत्मा का भाव क्या है? चैतन्य भाव, ज्ञान दर्शन आदि भाव है ना, जो गुण है ना उसके, वो उसके भाव है, समझ गए आप? और अजीव का भाव क्या है? जड़ रूप है। जड़ भावे जड़ प्रणमे चेतन चेतन रूप, कोई कोई बदले नहीं, छोड़ अपनो स्वभाव। क्या भैया? हम्म? ये जो है, उसमें आपने मिठाई डाल दी, शक्कर डाल दी शिकंजी में, तो शिकंजी जो मीठापन है क्या छूट खत्म हो जाता है उसका? है डॉक्टर साहब, स्वाद छोड़ दिया उसने क्या? अरे आपने शिकंजी ठंडाई बनाई और उसमें विविध प्रकार की चीजें डाली, तो बताइए आपने उसमें विभिन्न प्रकार की चीजों में आपने पानी भी है, उसमें दूध भी है, नमक भी है, शक्कर भी है और इलायची भी है, सब चीजें आपने डाल दी उसमें, काजू घिस के डाल दिए, बादाम डाल दिए, तो कोई कोई अपने स्वभाव को बदल दिया क्या? है कोई अपना भाव छोड़ता है क्या? है गुरुदेव श्री पूछते थे प्रवचन है, बोलो भैया सोने का क्या भाव है? तो एक व्यक्ति बोला जब जो भाव होगा वो बोल दिया, वो बाजार में जो चलता है। जैसे आपसे पूछे क्या भाव है तो आप कह दो 60,000 रुपए तोला। डॉक्टर साहब, ये नहीं है, उसके जो गुण हैं वे उसके भाव कहलाते हैं। क्या कहा? जो वस्तु के गुण हैं वे उसके भाव कहलाते हैं। सोने का भाव पीला है सोने भारी है, चिकनापन है, सोने का भाव है। ऐसी आत्मा का भाव क्या है? आत्मा के गुण जो है वे भाव है ना? शरीर जड़ है, शरीर जड़ है, इसका भाव क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण आदि ये भाव है, हो गया? और आश्रम का भाव क्या है? शुभ अशुभ भाव, ये शुभ अशुभ भाव बोलते हो कि नहीं बोलते हो? आत्मा का भाव बीतराग भाव, और आश्रम का भाव शुभ अशुभ भाव। समझ गया भगवान? है मैं बोल देता हूँ भगवान के सामने, 1 मिनट ना बैठे यहाँ पे भगवान के सामने। डॉक्टर साहब कितने मूर्ख, बोलता जरूर है मैं बचूं सुभाष और भाव से, यही भावना है। तो 2 मिनट तो बैठ ले भगवान के सामने। क्या एक काम नहीं करेगा भगवान की, बस बोलेगा दिखाने का धर्म हो गया, खत्म खेल। बोल बाल के खत्म, ड्यूटी है हमारी कि भगवान का रोजना प्रक्षाल करना और पाठ बोलना और आगे चले जाना, कोई विचार नहीं करना। क्या भगवान? ये विचार वालों का धर्म है ये। इसीलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति संगी पंचेंद्रिय जीवों को होती है, असंगियों को नहीं होती है। जो निर्विचार वाले जीव हैं उन्हें सम्यक दर्शन यानी अपने आत्मा का दर्शन नहीं होता है। किन्हें होता है? संगी पंचेंद्रिय जीवों को होता है। त्रियंत गति का जीव भी है, वह विचार वाला है, वह भी वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। नार की जीव है, वे भी संगी पंचेंद्रिय जीव है, विचार करते हैं तो वे भी सम्यक दृष्टि वहां हो जाती है। भगवान चारों गतियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जो अपने स्वरूप को बारंबार विचार करते हैं, ज्ञान में निर्णय करते हैं, उन सबको अपने आत्मा के दर्शन होते हैं। भगवान समझ में आया भैया? निर्विचार वालों का नहीं है। वंदना समझ में आ गई भैया? ये धर्म दिखाने का नहीं है भगवान, ये धर्म तो आत्मा का अनुकरण करके पर्याय में भीतरा भाव प्रकट करना उनका है। जिनका है अंदर है ना चेतन वस्तु, अविनाशी वस्तु है ना, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है ना, आपको कहीं से लाना नहीं है। आप स्वयं भगवान हो, आत्मा हो। समझ में आए भैया? देखने की दृष्टि होना चाहिए बस, दृष्टि बदलिए। हाँ, डॉक्टर साहब केवल मात्र दृष्टि बदलने का काम है। जैसे शिल्पकार होता है और पत्थर में उसे भगवान दिखाई देते हैं शिल्पकार को, और हम आपको पत्थर दिखाई देंगे क्योंकि अपन जानते ही नहीं है। समझे? ऐसे ही ज्ञानी शिल्पकार की दृष्टि जैसी है, वह शरीर से भिन्न होता हुआ अपने ज्ञान को प्रवर्तन कराता है, अंदर में कर्मों से भी
भिन्न होकर परिवर्तन कराता है, राग से भी भिन्न होकर परिवर्तन कराता है, एक समय की पर्याय को भी बात करता हुआ अंदर अविनाशी भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, वहां पे अपने ज्ञान का परिवर्तन कराता है। मैं तो हजारों बार कहता हूँ, ये फोटो लगा हुआ है भगवान, ये देखो है, इसमें है कि नहीं, बोलो भगवान का फोटो है कि नहीं, यहाँ में बोलो, इसमें भगवान का फोटो है कि नहीं है डॉक्टर साहब? अब आप हमारी बात का विश्वास करोगे तो आपको भगवान दिखेंगे, सीधी सी बात है। नहीं नहीं, इसमें कहाँ, इसमें कहाँ, इसमें कहाँ? तो तुम ऐसे ही करते रहना, तुम्हें यहाँ भगवान तो का फोटो तो विराजमान है, पर तुम्हें ना दिखेगा, विश्वास तो करना पड़ेगा। ऐसे हमारे बीतरागी संत हमको कहते हैं, अरिहंत परमात्मा कहते हैं, माँ जनवाणी माता हमको कहती है कि अंदर चेतन भगवान आत्मा सदा काल बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। ऐसा तुम ज्ञान करो और उनकी बात पर विश्वास करो। मैं कहूँ ये दरवाजा है, आप यहाँ से निकल सकते हो बाहर, तो आपको हमारी बात स्वीकार करने पड़े ना करने पड़े, बाहर निकलना है तो ज्ञान भी करना पड़ेगा और श्रद्धान भी करना पड़ेगा, तभी आप बाहर निकल सकते हो। ऐसे ही ज्ञानी हमको श्री जी बताते हैं, अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, भीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, वो तो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। क्या कहा? तो कहते हैं हाँ, ये आत्मा का भाव क्या है? बीतराग भाव, समझ में आया भैया? और शरीर का भाव क्या है? जड़ भाव। हमें ऐसे वे भिन्न भिन्न, ऐसे स्वरूप, लक्षण और भाव दोनों के जानना चाहिए। ऐसा बराबर जाने, क्या कहा? बराबर जाने यानी अपनी ज्ञान की कसौटी में कसे। डॉक्टर साहब, बराबर जानने का मतलब क्या है? ऐसा अपने ज्ञान की कसौटी पे कसिए आप कसते हो कि नहीं कसते हो? ये घर मेरा है बाहर का, है तभी तो आप घर में प्रवेश करते हो, आपको मालूम है ये घर मेरा है, ऐसा ज्ञान भी है, ऐसा श्रद्धान भी है, और प्रवृत्ति भी कर रहे हो आप। समझ में आए? ऐसी भगवान कहते हैं अंदर चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, स्थायी वस्तु है। ऐसा ज्ञान श्रद्धान बराबर करके कहते कि ऐसा बराबर जाने तो क्या हो जाएगा? उसे मोक्ष का कारण, मोक्ष का कारण है। जितने भी आत्माएं मोक्ष में आज विराजमान है, वे सब अपने आत्मा का आश्रय लेके विराजमान है भगवान। क्या आगे आएगी इसकी? 107वें नंबर की गाथा है लास्ट में। जितने भी जितने भी पर्याय में परमात्मा हुए हैं, सबने अपने आत्मा के दर्शन से हुए हैं, अपने आत्मा के ज्ञान से हुए हैं। आगे है 107 नंबर का। जितने भी सिद्ध परमात्मा पर्याय परमात्मा हुए हैं, सबने अपने आत्मा का, देखो अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा ही हमको बताती है। क्या वे कहाँ देख रहे हैं? उनकी दृष्टि कहाँ पर है? बोलो। अरे आपको तो सहज रूप से मिल गए भाई, हैं पुण्य के उदय से मिल गए हैं। ये देखो भटकनी भटकने सब जगह, दुनिया में भटकनी भटकने, कितना कचरा साफ कर दिया भगवान को मिलने पर। तो भी हम अपने ज्ञान की पर्याय में कचरा रखें, तो कहते इसके अभाव की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे कोड़ी को अमृत पान कराएं और वह उसका सेवन ना करे तो उसके अभाव की महिमा हमसे नहीं कही जाती है, ऐसे ही हमारे पुण्य के उदय से अरिहंत परमात्मा मिले। हमें में आया भैया? पुण्य की वजह से मिलते हैं भगवान, है, और फिर भी अपनी अज्ञानता दूर ना करे तो इसके अभाव की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती है। तो कहते हैं ऐसे फिर मोक्ष का कारण ऐसे आत्म स्वरूप की श्रद्धा। क्या कहा उन्होंने? किसकी श्रद्धा? अपना आत्मा की। हम सब कौन है? मनुष्य है, लड़का है कि लड़की है? क्या चेतनेश्वर भगवान आत्मा, इसकी जयकारा बोलो। 24 घंटा बोलने लायक तो जयकारा इसकी है? अब कभी ना बोलते जयकारा। जिस मंदिर में जाते हो बोलो अरिहंत महावीर भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, सबकी जयकारा बोलेगा। जयकारा बोलने वाले की जयकारा ना बोलेगा, जबकि वे कह रहे हैं कि तू इसकी जयकारा बोल। क्या
अपने चेतन भगवान आत्मा की जयकार। अरे उनको जानने वाला कौन है? चौबीसों भगवान को जानने वाला कौन है? अगर वो ही ना होता तो ये इनकी प्रसिद्धि कैसे होती भगवान? क्या सबकी जयकारा बोलेगा है, और जानने वाले की जयकारा नहीं बोलेगा। समझ गए ना? तो अपना जो चेतन भगवान आत्मा है, वह जो है उसकी श्रद्धा करना, उसका ज्ञान करना। अंदर है ना, अरूपी वस्तु है ना, उसका ज्ञान करो, निर्णय करो, और ऐसा स्वीकार करो कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा ही हूँ। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं रागी नहीं हूँ। समझ में आया भैया? मैं तो चेतनेश्वर जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा स्वीकार करो तो ज्ञान करना। पहले ज्ञान होता है, फिर ध्यान होता है। ऐसे 17वें 18वें नंबर की गाथा में आचार्य कुंकुन देव ने कहा, मोक्षार्थी को सबसे पहले क्या करे? जीव राजा को जाने। डॉक्टर साहब भाई, धनार्थी का दिया 17 28 नंबर की गाथा है। धन प्राप्त करना तो क्या है? सबसे पहले राजा को जान है। इस मनुष्यों में राजा कौन है? फिर उसकी श्रद्धा करो कि ये राजा ही है, और फिर उसकी सेवा करो तो तुम्हें पैसे की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही कहते हैं तुम्हें जन्म मरण का अभाव करने हैं, तो जानो कि भगवान ने कहा है कि अंदर चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति की भंडार स्वरूप वस्तु है, जिसने आज तक शरीर को छुआ नहीं है, जिसने आज तक कर्मों को छुआ नहीं है, जिसने आज तक मूल आदेश के परिणामों को नहीं छुआ है, जिसने आज तक एक समय की पर्याय को भी नहीं छुआ है, ऐसा चेतन भगवान आत्मा भीतराग आनंद स्वरूप है। तुम अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो है, और ऐसा स्वीकार करो कि मैं तो प्रमत्त अप्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। ऐसा ज्ञान श्रद्धान करो और शांति प्रकट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? और तुम्हें क्या चाहिए बोलो भगवान? अंधे को क्या चाहिए डॉक्टर साहब? अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें चाहिए देखने के लिए। और तुम 24 घंटा क्या करते हो? काय के लिए करते हो? खाना खाते हो तो काय के लिए खाते हो? घूमने जाते हो तो काय के लिए घूमने जाते हो? भगवान की यात्रा करने जाते हो तो काय के लिए करने जाते हो? कोई प्रयोजन नहीं, कुछ पता नहीं डॉक्टर साहब। पैसा कमा रहे हो तो काय के लिए कमा रहे हो? उसके पीछे शांति चाहिए। तो भगवान कहते हैं शांति स्वरूप भगवान आत्मा अंदर दे देवल में ही विराजमान है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है बड़ा। क्या? अंदर चेतन भगवान आत्मा शांति स्वरूप है। अपने आत्मा की तरफ देखने पर पर्याय में जो अशांति चल रही है वह नाश हो जाती है, और शांति अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में प्रकट होता है। अरे अंधकार भगाने के लिए क्या करते हो? क्या करते हो? प्रकाश जलाते हो तो अंधकार भग जाता है। ऐसे ही अपने सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान है का प्रकाश अंदर में जागृत करिए, तो पर्याय में होने वाले मूराग्नि रूपी अंधकार गायब हो जाते हैं, और भीतराग आनंद दशा की प्राप्ति हो जाती है, तो शांति प्रकट हो जाती है। ऐसा भगवान ने कहा है। इसलिए भगवान की बात को व्यवहार ज्ञान में भी स्वीकार करके कसाई की मंदता हो जाती है, और वही आत्मा आया के पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा को निहारता है, और वही आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। इस प्रकार से समझना चाहिए। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।